उसे चाहिए कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़े। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला गोया जन्नत के रास्ते पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना है। इस मुबारक और मुक़द्दस महीने की फजीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं, मुजद्दिद अलिफ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रमज़ान की बरक़ात का नुज़ूल, रमज़ान की बरक़ात का और रहमतों का नुज़ूल निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म से शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही शब बरात निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म आती है तो रमज़ान की बरकतों का और उसकी आज़मतों का और उसकी रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। हुज़ूर की दुआओं में से एक दुआ ये थी कि अल्लाह हमारे रजब में बरकत अता फरमा, हमें शाबान में आफ़ियत के साथ पहुँचा और फिर हमें रमज़ान से मिला। और फिर बिला तवक़्क़ुफ़ इस महीने में एक रात अता होती है जिसे शब बरात कहते हैं। शब बरात कुरान गोया है हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। हमने तुम्हें एक मुक़द्दस रात अता की, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, जिसमें तमाम उमूर के बारे में फ़ैसले किए जाते हैं। अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन, और ये हमारी तरफ से हुक्म होता है जो हमने रसूल अपने भेजे हुओं को अता किया। यहाँ मुरसलीन से मुराद फरिश्ते हैं। भेजे हुए अल्लाह के नबी भी होते हैं मुरसल, और भेजे हुए अल्लाह के फरिश्ते भी हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, ये वो शब बरात की मुक़द्दस रात है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने इस रात को इतना लंबा सजदा फरमाया कि मैंने उठी और मैंने पाँव का अंगूठा हिला के देखा। मैं तो ये समझी थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सजदा फरमाया है, शायद उनकी रूह इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुकी, आपका ज़ाहिरी विसाल हो चुका, इतना लंबा सजदा। तो जब मैंने हाथ लगाया तो हरकत हुई पाँव में, तो इससे मुझे अंदाज़ा लगाया कि विसाल नहीं हुआ आका का। जब आका नमाज से फारिग हुए तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने आपकी इतने लंबे सजदे से ये अंदाज़ा लगाया कि कुबित्ता, कि आपकी गोया रूह ही कब्ज़ हो गई, मैंने ये गुमान किया। तो आका ने फरमाया, ये नहीं पता कि आज कौन सी रात है? आज निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म की रात। जी हाँ, अल्लाह ताला मुझे आपको माफ़ फरमा दे। ज़बान की नोक से सारी बातें बड़ी आसान होती हैं। अल्लाह आपको मुझे अमल वाला बना दे। जो अल्लाह की लिस्ट में अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, अल्लाह आपको मुझे उनमें शामिल फरमा दे। अल्लाह करे आप और मैं उनमें शामिल हो जाए जिनसे अल्लाह पसंद फरमाता है, जो अल्लाह को आज़ीम, अल्लाह की बारगाह में मक़बूल है। हदीस में है, बनी कल्ब की बकरियाँ
अरब का जो कबीला था बनी कल्ब, उसकी सबसे ज़्यादा बकरियां होती थी। आपने ये नहीं फरमाया कि बनी कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर, बल्कि आपने फरमाया बनी कल्ब की बकरियों की जो तादाद है, उनके जो बाल हैं उन बालों के बराबर भी नहीं कहा, बल्कि कहा अक्सर, उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला मुसलमानों की मग़फ़िरत करते। तो पता नहीं कितना बड़ा खाता बनता है ये, अल्लाह ही जाने कितना बड़ा खाता है। बस अल्लाह जिनकी मग़फ़िरत फरमाता है उनमें हमें शामिल फरमाए। और ये कोई साल में, पूरी ज़िंदगी में एक मौका नहीं है, हर साल अल्लाह ये मौका अता फरमाता है। हर साल अल्लाह अज़्ज़ा व जल ये मौका इनायत फरमाता है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, हर साल अल्लाह अपनी रहमतों से ये मुसलमानों को मौका दे रहा है। हाय हाय, लिखा है बुज़ुर्गों ने कि कई लोगों के कफन बाज़ारों में आ चुके होते हैं। शबे बरात को उनकी मौत का फ़ैसला हो जाता है। हर मुल्क में बजट होते हैं, बजट बनाते हैं, मैनेज करते हैं बजट, मीज़ानियाँ तरतीब देते हैं। पूरी दुनिया का कोई मुल्क इस तसव्वुर से खाली नहीं, बजट से। और फिर अपने घर का भी मीज़ानिया बनता है। जो समझदार लोग हैं वो अपने घर का भी एक बजट कैलकुलेट करते हैं। शबे बरात मुसलमानों का ज़िंदगी का कैलकुलेशन का फ़ैसला किए जाने की रात है। और देखें, अहादीस में है अल्लाह आसमाने दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है। आसमाने दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह कैसे उतरना, नुज़ूल का मतलब होता है उतरना। अल्लाह कैसे उतरता है? उतरता जिस्म है। मैं कुर्सी पे बैठा हूं, 50 मिनट में मैं उतर जाऊंगा, जिस्म कुर्सी पे बैठा है। अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, वजूद से पाक है। समझ आ रही है ना बात? तो अल्लाह की रहमत नुज़ूल करती है, और अल्लाह की रहमत पुकार के कहती है अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से, है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, मैं उसे बख्श दूंगा। अल्लाह ताला साथ ही फरमाता है कि मैं उसे बख्श दूंगा। है कोई रिज़्क़ का तलबगार, मैं उसे रिज़्क़ दूंगा। उर्दू सराइकी में रिज़्क़ कहते हैं खाने पीने की चीज को, खाने पीने की चीज को रिज़्क़ समझा जाता है। अरबी में रिज़्क़ सिर्फ खाने पीने की चीज को नहीं कहते, हर नेमत को रिज़्क़ कहते हैं, हर नेमत को रिज़्क़ कहते हैं। सांस लेना भी नेमत है, देखना भी नेमत है, सूंघना भी नेमत है, चखना भी नेमत है, सोचना भी नेमत है, और इन सारी कुव्वतों का एक जगह मुर्तकिज़ होना सबसे बड़ी नेमत है। एक नॉर्मल बंदा आपके सामने हो, उसका जिस्म भी, उसका कद भी, उसके कपड़े भी, सब चीजें बड़ी वेल ड्रेस्ड हो, लेकिन अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो तो आप कहेंगे बेचारा, किसी भी नेमत से फायदा नहीं उठा सकता, किसी भी नेमत का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सकता। गोया सारी नेमतें हैं, एक ज़हन और फिक्र का तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो फिर भी गोया कुछ नहीं है। ये सारी नेमतें अल्लाह कहता है मांग मैं दूंगा। कितने लोग हैं हमारे इर्द गिर्द हुआ करते थे, पिछले साल हमारे इर्द गिर्द हुआ करते थे, अब नहीं है।
कभी सोचा यारो, सही बात है, ये तकरीर करने वाला मैं, ये बात करने वाला मैं खुद भी ये सोच लूँ और आप भी ये सोच लें, हमारी ज़िंदगी बदल जाए। सच्चे दिल से ये एहसास हो जाए ना। अभी पिछले जुमे में लोधरा था तो एक डॉक्टर साहब की डेथ हुई थी, अपने कोई आजीज़ थे, वहाँ गया था। तकरीबन ये जिस टाइम हमारा जुम्मा होता है इस टाइम उन्हें दफना रहे थे। तो आखिरी सिल जब तकरीबन रखी गई 1:15 के करीब, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, टाइम, PhD की डिग्री है, डॉक्टर है, लोधरा का नामवर डॉक्टर था। और भाई कर लेता ना मौत का इलाज, नहीं हुआ। आखिरी सिल, आखिरी दर्ज भी बंद कर दी। उसके अपने बेटे जो खड़े हुए थे, जो बाप के लिए बार बार रो पड़ते थे, वही बेटों ने आखिरी कहीं से सांस आने का कोई सुराख हो या रोशनी जाने का कोई, सब बंद कर दिया। कभी सोचा आपने, मैंने अगर ये सोच लिया ना, एक दफा भी सोच लिया, 3 मिनट 2 मिनट अकेले में बैठ के, मेरे आपके अमल बदल जाएंगे। कि टनों मिट्टी होगी, मैं हूंगा, मेरा अल्लाह होगा, और बस। हाय नागहां कल एक सर पे मेरा पैर आ गया। कल नागहां मेरा एक सर पे पैर आ गया। वो बड़ा टूटा हुआ, शिकस्ता हुआ, बड़ा चूर चूर था। यकदम ये उस सर से आने लगी सदा, सुन ले कि कभी मैं भी बड़ा पुरगरूर था। आए आए तो जब लैलतुल बराअत में, शबे बराअत में, पता नहीं मेरे बारे में क्या फैसला हुआ। और ऐसी रात बदबख्ती नहीं होगी कि मैं सोया हूँ, मेरी मस्जिद बंद हो और मैं रात को आराम फरमा रहा हूँ। आराम फरमाना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग भी वजूद में आ गए, पता नहीं क्या कहें और क्या ना कहें। कहते हैं, खुलासा बता रहा हूँ, कहते हैं शब बारात की फजीलत सही हदीसों में है। शब बारात की फजीलत सही हदीसों में है, लेकिन उस पर क्या अमल करें सही हदीसों में ये नहीं है। तो इल्तजाम से क्या करते हैं, मस्जिद की लाइट बंद की, ताला लगाया और गए। क्या जी सही हदीसों में ये नहीं है कि इस रात को क्या करें। अबे बेवकूफ, हर रात अपनी कुरान से मुज़य्यन कर कोई नुकसान है? तो उठा शब बरात को कुरान पढ़। ओ अल्लाह की बारगाह में सजदे से अफजल कोई चीज है? खड़ा वो नफल पढ़ अल्लाह की बारगाह में। आका से सही हदीस से सजदा साबित है, तो तू भी सजदे कर। वो पता नहीं क्या हैजा पड़ा हुआ है। ऐसे लोग हैं जो खामखा हर सही बात के रास्ते में रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं और कहने को अपने आप को बड़ा मुहक्किक भी कहते हैं। आओ मुहक्किक। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक शहर था जिसमें सुबह के वक्त हर घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आती, हर घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आती। कोई घर ऐसा नहीं था जिससे कुरान पढ़ने की आवाज़ ना आती। एक शख्स ने रिसाला लिखा, रियाकारी की तबाहकारी, मफहूम बता रहा हूँ अरबी में, रियाकारी के नुकसानात। तो अक्सर घरों से तिलावत की आवाज़ें आना ख़त्म हो गई, लोगों ने छोड़ दिया तो रियाकारी है। फिर वो नीचे तबसरा लिखते हैं कि वो कुरान पढ़ना अफजल था या छोड़ देना अफजल निकला। भाई पढ़ना ही अफजल था ना, हर घर से कुरान की आवाज़ें आ रही थी, यही अफजल था। अजीब बात है मेरे भाइयों, अल्लाह कुछ लोगों को इस रात को नहीं बख्शता। एक तो इस रात में क्या करें, सलातुत तौबा पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें।
क्या करें? इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, अल्लाह से तौबा मांगें कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा असासा अल्लाह से माफ़ी का मिल जाए। और फिर इन रातों को कुरान से दामन जोड़ें, अपने आप को कुरान से रिलेट करें। फिर कुरान समझने की कहीं गुफ्तगू चल रही हो, कहीं दीन का कोई संजीदा दर्स चल रहा हो, उसको सुने। ऐसी रातों को ऐसी महफिलों में ना बैठें कि जो दिल को गाफिल कर दे, जो दिल को अल्लाह से दूर कर दे। इस रात पे जब अल्लाह खुद बंदे को कह रहा है कि मांग, और कितनी बड़ी बंदे की तेरा बख्ती और कम बख्ती होगी कि वो फिर भी मांगने को तैयार है। कीना रखने वाले को अल्लाह नहीं बख्शता। कीना दिल में दुश्मनी पाली है, फलां के लिए मेरे दिल में नफरत है, दुश्मनी, मैं नुकसान पहुंचाने की रहता हूँ उसे। हाय, एक सहाबी थे, अभी मजलिस हुजूर की चल रही थी, हुजूर ने फरमाया जो अब आएगा वो जन्नती होगा। वो सहाबी आए और बैठ गए। सब सहाबा ने बड़े रश्क से देखा कि इन्हें हुजूर ने जन्नती कहा। अगले दिन फिर नशिस्त लगी हुई थी, तो फिर वो आ गए। अभी वो उनके आने से पहले हुजूर ने कहा अब जो आएगा वो जन्नती होगा, फिर वही आए। तीसरे दिन फिर हुजूर ने फरमाया अभी जो महफिल में दाखिल होगा वो जन्नती है, तो तीसरे दिन फिर वही आए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ कि 3 दिन से हुजूर इसे जन्नत की बशारत फरमा रहे हैं। तो मैंने उसे कहा कि यार मुझे अपने पास रख ले, मुझे कोई बड़ा कोई बात हो गई है, बस मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अपने पास रख ले। कितने 3 दिन में उनके साथ रहा। अब ये देखने वाले भी अब्दुल्लाह बिन उमर थे, जो खुद बड़े जलील क़द्र सहाबी थे, हज़रत उमर के बेटे हैं, खुद बड़े बाअमल थे। ख्वाहिश थी कि मैं इनका वो अमल देखूं ताकि आइंदा कभी मेरा नाम भी जन्नतियों में शामिल हो जाए। ऐसा कौन सा अमल करते हैं? तो 3 दिन में उनके घर रहा, उनकी इजाज़त लेके। मुझे उनका कोई ऐसा ख़ास अमल नज़र नहीं आया। अमल तो उनका हर ख़ास होगा, लेकिन वो अब्दुल्लाह बिन उमर का पैमाना देखे ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनका मुझे कोई ऐसा ख़ास अमल नहीं लगा। 3 दिन बाद मैं जाने लगा तो मैंने कहा मैं इसलिए रहना चाहता था कि मैं कुछ आपका ऐसा अमल देखूं कि क्या वजह हुजूर ने 3 दिन आपको मुसलसल जन्नती का। तो वो मुस्कुराए और कहने लगे मेरा सबसे बड़ा अमल ये है जिस पे हुजूर ने मुझे जन्नती का। जब मैं रात को बिस्तरे पे जाता हूँ तो किसी मुसलमान की नफ़रत लेके नहीं जाता, किसी मुसलमान की दुश्मनी के जज्बात लेके नहीं जाता, किसी मुसलमान को तबाह कर दूँ, बर्बाद कर दूँ, इस तरह के जज्बात लेके नहीं जाता। बस यही वो मेरा अमल है जिस वजह से हुजूर मुसलसल 3 दिन ये फरमा रहे। तो हमें भी अल्लाह कीने से दिल पाक। अच्छा, एक है अल्लाह के लिए बोझ रखना, एक शख्स है उसकी सोबत मुझे दीन से दूर कर देगा। एक शख्स है मुझे उससे नफरत, अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए नफरत और अल्लाह के लिए मोहब्बत तो फ़क़द इस्तकमलल ईमान है, ईमान को मुकम्मल करती है। अल्लाह आपको मुझे इल्म, अमल, किरदार, हया और ईमान नसीब फरमाए। इस रात को जब फैसले हों तो मैं जन्नतियों में लिखा जाऊँ, मैं अल्लाह के नेक लोगों में लिखा जाऊँ, न सिर्फ मैं बल्कि आप सब, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा। वमा अलैहि इल्लल बलाग।